सेल्स की ट्रांजैक्शन अगर रिपीट होती रहती हैं आपके पास, ठीक है, तो क्या करेंगे? बार बार बनाएंगे इनवॉइस। डेली इनवॉइस जा रही है, वीकली इनवॉइस जा रही है, मंथली इनवॉइस जाती है, मल्टीपल इनवॉइसेस जाती हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये आपको कब पता चला है बात? हैं? तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, उसको दोबारा इनवॉइस बनाते हैं, हर महीने दोबारा इनवॉइस बनाते हैं और उसको सेंड करते हैं। अच्छा, कब एक तो ये है कि आपके रिकरिंग की सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं, वो मंथली बेसिस पर हों, डेली बेसिस पर, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी है, तो जब रिपीट हो रही है। अच्छा, कुछ इनवॉइसेस होती हैं जो आप भेजते तो हर महीने हो, लेकिन उनको एडिट करके भेजते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो दोबारा सारी बनाई जाए, मंथ एंड के ऊपर या सेंड की जाए। फिर कुछ इनवॉइसेस होते हैं वो आप भेजते नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पास बनी हुई हो, या सेल्स की कोई ट्रांजैक्शन है वो मेरे पास रिकॉर्ड हो, मैं जब चाहे उसको सेंड कर सकूं, कस्टमर के साथ शेयर कर सकूं, उसको थोड़ी बहुत एडिट भी कर सकूं। तो इस तरह के टेम्पलेट्स मेरे पास बने हो। तो इसके लिए क्विक बुक्स आपको रिकरिंग का फीचर देता है। रिकरिंग, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस पर जाने के लिए आप सेटिंग पर जाएंगे, गेयर आइकन पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको रिकरिंग ट्रांजैक्शन लिस्ट में नज़र आ जाएगा। अब रिकरिंग सेल से रिलेटेड आपको कौन कौन सी मिल जाती हैं, इसे ज़रा समझ देख लें। न्यू पर जाएं, ये अब सेल्स में आपने देख लिए कौन कौन से फॉर्म्स थे। आपके पास था क्रेडिट मेमो था, डिपॉजिट था, एस्टीमेट था, इनवॉइस था, पेमेंट था, रिफंड था, सेल रिसीट था। ये आपके पास आ रहे थे जो सेल्स में आ रहे हैं, जो बेसिकली यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें डिलेड क्रेडिट है, डिलेड चार्ज है, ये हम नेक्स्ट में जाकर करेंगे, लेवल 2 में इसको हम कवर करेंगे। ये अभी के लिए अभी यूज़ भी आपका नहीं होना, और ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम नेक्स्ट में ही हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आप जाकर न्यू क्रिएट करेंगे, तो हम सोच लेते हैं कि हमने इनवॉइस जनरेट करनी है। इनवॉइस, ओके। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा रिकरिंग का। इससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। 200-300 क्लाइंट है आपका, हर महीने आप उनको इनवॉइस करते हैं, तो 200-300 इनवॉइस थोड़ी बनाएंगे आप हर मंथ, ठीक है। आप एक ही बार टेम्पलेट बना लेंगे, उसको गाइड कर देंगे। अब इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ हो रही है, बैक एंड के ऊपर एआई यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशन यूज़ हो रही है, एआई ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यूज़ करते हुए आपसे इंस्ट्रक्शन लेगा और ख़ुद ब खुद परफॉर्म करता रहेगा। अच्छा, टेम्पलेट का नाम रख दें जी, क्या नाम रखना है? मंथली इनवॉइस। 3 तरह की टाइप्स हैं, स्केजुअल है, रिमाइंडर है, अनस्केजुअल है। हम स्केजुअल्ड में देख लेते हैं। स्केजुअल्ड आ गया। अब टेम्पलेट की ऑप्शंस वो पूछ रहा है। अच्छा, क्रिएट नंबर ऑफ डेज इन एडवांस। अगर आपने एडवांस में इसको क्रिएट करना है तो आप इस यहाँ पर डेज बता देंगे कब क्रिएट हो जाए, कितने दिन पहले एडवांस में क्रिएट हो जाए। हम एडवांस में क्रिएट नहीं कर रहे। टेम्पलेट ऑप्शंस क्या हैं? ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल्स, यस, यानी कि जब इनवॉइस क्रिएट हो तो ईमेल भी चली जाए। इंक्लूड अनबिल्ड चार्जेस, यानी कि वो चार्जेस जो अभी तक हमने इनको बिल नहीं किया कस्टमर को, अपने पास रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, तो वो आ जाएगा। और मार्क एज प्रिंट लेटर, अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो ये आ जाएगी, हम यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पर आ जाता है इंटरवल। दूसरा है इंटरवल कि कब से ये टेम्पलेट एक्टिव हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि जी आज से ही एक्टिव हो जाए, ठीक है। आज से पहले ये टेम्पलेट एक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि बैक डेट पर ये एंट्रीज नहीं करता होता। अच्छा, एंड कब हो? अब 2 तरह का हो सकता है सिनेरियो। एक ये हो सकता है कि किसी पीरियड के बाद ये एंड हो जाए, ठीक है। एक ये हो सकता है कि नेवर एंडिंग टेम्पलेट चलता रहे अनलेस के कोई ऐसा इवेंट ना हो जिससे ये वॉइड हो जाए टेम्पलेट हमारा। अब हम एंड को है नेवर पर डाल देते हैं। रिपीट, यहाँ से ये बता रहा है कि जो इंटरवल है वो कितना होगा, डेली होगा, वीकली होगा, मंथली होगा या ईयरली होगा। हम कह रहे हैं जी मंथली हो। और महीने में कितना होना चाहिए?
नंबर ऑफ एवरी नंबर ऑफ मंथ्स, एक, हर महीने में एक दफ़ा। कब हो, मोस्टली क्या करते हैं हम, या पहले दिन पर होती है इनवॉइस अगर एडवांस में जा रही है, या लास्ट डे पर होती है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, हम इसको लास्ट, इसमें ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लास्ट। या कोई एक दिन भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं कि 15 को चली जाए। ठीक है, डे पर करके तो यहाँ से 15, तो हम कर देते हैं लास्ट, ऑन लास्ट मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, कोई भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप डे करके लास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कि लास्ट डे पर इनवॉइस चली जाएगी। ठीक है, इनवॉइस क्रिएट होगी, हर महीने में एक मरतबा होगी, और लास्ट डे को क्रिएट होगी। मंथ का जो भी लास्ट डे होगा, वो 30th हो, 31st हो, या 28 हो। ठीक है, ये आपकी रिकरिंग की सेटिंग्स इसके अंदर बन गई। अब आ जाएं इनवॉइस के ऊपर। इनवॉइस अब आपने बना देनी है, सिंपल आपने करना है, कस्टमर का नाम डालना है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी है आपने, जैसे जो बिलेबल होता है वो यहाँ पर आ गया है कि आप इसको ऐड कर लें, बट फॉर नाउ हम नहीं ऐड कर रहे। टर्म्स एंड कंडीशंस आपने फाइनल करनी है, ये टेम्पलेट की टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस इनवॉइस का जो टेम्पलेट पूरा बन रहा है, जिसको हर महीने रन होना है और मंथ एंड के ऊपर जाके इसको रन होना है, तो ये एक बार आप टेम्पलेट बना देंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे तो वो हर इनवॉइस के ऊपर नज़र आएंगी। टर्म्स एंड कंडीशन ड्यू ऑन रिसीट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेलेक्ट की, यही अब हर महीने जाया करेंगी। ठीक है, ये आपकी इनवॉइस आ गई, डिज़ाइन है, आप हर महीने डिज़ाइन दे रहे हैं, हर महीने गार्डन लाइटनिंग का दे रहे हैं। ठीक है, सो ये जो टेम्पलेट है ये आपका बन जाएगा, और इसको आप टेम्पलेट सेव कर देंगे। बाकी इनवॉइसेस जैसे आपने बनाई है उसी तरह की आप इनवॉइस बना देंगे। अब ये इनवॉइस का टेम्पलेट आपके पास सेव हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको देख लें, ये ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स हैं, ये आपके पास मंथली इनवॉइस का टेम्पलेट आ गया। अब ये इनवॉइस स्केड्यूल्ड है, ये टेम्पलेट स्केड्यूल्ड है, ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, इनवॉइस है, इंटरवल हर महीने ये रिपीट करेगा अपने आप को। नेक्स्ट डेट कब बन इनवॉइस जाएगी, 31 मई को, 31 मई को ये जाएगी। कस्टमर नेम है, अमाउंट क्या है, जो हमने टेम्पलेट बनाया था अब वो इनवॉइस करना शुरू कर देगा हर मंथ की लास्ट डेट के ऊपर। तो ये एक मरतबा आपने सबका टेम्पलेट बना लेना है और वो इस तरह सेंड हो जाएगा। सेल्स में भी यही सारा यूज़ होता है, और एक्सपेंसेस वगैरह के लिए भी हम इसी तरह के टेम्पलेट्स वगैरह बना लेते हैं। कुछ बिल्स आते हैं हमको मंथली बेसिस के ऊपर, हमने पेमेंट्स वगैरह करनी होती, तो ये अब आपको रिसीव होता है। अच्छा, कुछ फिर आपकी पेमेंट स्केड्यूल भी होती हैं। पेमेंट्स भी आपको रूटीन के हिसाब से मिल जाती है, जहाँ पर आपका बैंक का कार्ड लगा हुआ है या कस्टमर का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो वो स्केड्यूल्ड होती है। अब 400-500 सब्सक्रिप्शंस आप हैंडल कर रहे हैं, 8-9 हज़ार सब्सक्रिप्शंस हैंडल कर रहे हैं, और उन सब का क्रेडिट कार्ड आप अपने पास आपने लगाया हुआ है। ठीक है, तो यूजली वो प्रोसेस हो जाता होता है, तो उसके लिए भी आप पेमेंट जो रिसीव है वो पेमेंट रिकरिंग पर लगा सकते हैं। हर टेम्पलेट का रिकरिंग आप ऐड कर सकते हैं सेल्स के अंदर जाकर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, दूसरा आ जाता है जैसे कि इनवॉइस है। ओके, अब हम दूसरे टेम्पलेट की तरफ जाते हैं। इनवॉइस हमने कर लिया ना, कौन सा किया, स्केड्यूल्ड। अब एक और टाइप के पास जाते हैं, अनस्केड्यूल्ड। ठीक है, ये स्केड्यूल्ड नहीं है, अनस्केड्यूल्ड है। इसके लिए कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ उसने, ये बनकर आपके पास सेव हो जाएगी जब भी आप इसको सेंड करना चाहें। ये आ गई जी इनवॉइस ड्राफ्ट, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कस्टमर, प्रोडक्ट या सर्विस, डिज़ाइन 75, एंड सेव टेम्पलेट।
किधर गया? ड्राफ्ट इनवॉइस बना ली, अनस्केड्यूल्ड कर लिया, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। कस्टमर सेलेक्ट करें और प्रोडक्ट, कस्टमर डिज़ाइन, क्वांटिटी 5, सेव टेम्पलेट। क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, वो उसमें शो नहीं हो रहा था। ठीक है, ये जी ड्राफ्ट इनवॉइस आपके पास आ गई है। अब ये मैंने टेम्पलेट बना के रख लिए, ठीक है। होता है ये है कि बहुत सारे आपने आपके प्री डिफाइंड सर्विसेज होती हैं, गुड्स होते हैं, सेट बनाया हुआ आता है, आपने कोई प्रोजेक्ट की आपने बनाई होती है, ख़ास तौर पर कोटेशंस वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं, तो उसका एक हमने टेम्पलेट यहाँ पर बना के रख लिए। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़? मुझे अब दोबारा से जाकर ये इनवॉइस नहीं बनानी, एक टेम्पलेट मेरे पास बना हुआ है। अब जब भी उसके मुताबिक कोई कस्टमर आएगा, मैं उस कस्टमर का नाम यहाँ पर चेंज करके, अमाउंट चेंज करके, कोई और एडिशनल अगर इसके अंदर कोई सर्विस वगैरह ऐड करनी है वो मैं चेंज करके इसको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप अनस्केड्यूल्ड के अंदर अपने टेम्पलेट्स बना कर रख सकते हैं, जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। नहीं, ये एक बार टेम्पलेट बनाया है ना। न्यू इनवॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? दोबारा से इनवॉइस बनाएंगे? ये तो टेम्पलेट बन के पड़ रह गया आपके पास। हर बार आपको नहीं बनानी पड़ेगी फिर इनवॉइस का मतलब तो ये नाम चेंज करना है आपको। अगर आपका स्पेसिफिक है, जैसे सोलर में 5 किलो वाट का आपका एक की तरह का होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज आता है कोटेशन के अंदर, तो वो आपने एक बना के रख लिया। बस जब भी आएगा 5 किलो वाट का, आप इसमें से कस्टमर का नाम चेंज करेंगे, उसको आप कोड दे देंगे, इनवॉइस करनी है उसको इनवॉइस कर देंगे। तो ये वो टेम्पलेट्स हैं जो कि आप अपनी सर्विसेज के लिए करते हैं। हमारी अकाउंटिंग फर्म में हम ईआरपी इम्प्लीमेंट करना है। अब ईआरपी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ईआरपी उसको देना है, सेल करना है, वो बन रख लिया, आइटम में डाल दिया। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन है वो आइटम में ऐड कर ली। फिर ट्रेनिंग है ईआरपी, वो ऐड कर ली। उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज हैं, सपोर्ट वगैरह, वो हमने ऐड कर लिया। तो ये मुझे हर बार कस्टमर के लिए बनाना पड़ेगा ना। जब भी कोई आएगा कस्टमर, अमाउंट ही सिर्फ चेंज करनी है, तो मैं एक टेम्पलेट बना के इसको रख लूँगा, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्लाइंट्स में कौन कौन सा फ्रीक्वेंटली एक ही तरह की इनवॉइस, कोटेशन वगैरह या सेल्स फॉर्म जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनस्केड्यूल्ड टेम्पलेट बना कर रख सकते हैं, और जब भी फिर आपका दिल करे उसको आप यूज़ करें। ठीक हो गया? समझ आ गई? क्लैरिटी होगी? अब आ जाएं एक और की तरफ। इनवॉइस है, इनवॉइस में आ जाता है, तीसरी टाइप है रिमाइंडर। ये आ गया जी। अब ये रिमाइंडर है, इसमें हम मंथली इनवॉइस, एक और पहले मंथली इनवॉइस का बनाया था तो मैंने -1 कर दिया। अच्छा जी, इंटरवल इसमें लेंगे हम। इंटरवल सेम हम लेते हैं, आज से स्टार्ट होगा, एंडिंग नेवर है, मंथली रिपीट होगा, डे सेलेक्ट करेंगे और लास्ट लास्ट डे पर ये आ जाएगा। कस्टमर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और सेव टेम्पलेट।
ठीक है, ये है जी इनवॉइस 1 रिमाइंडर इनवॉइस। अब ये क्या करेगा, आपने इनवॉइस बना दी है, ये सेंड नहीं करेगा, ये आपको रिमाइंडर भेजेगा कि आप इसको एडिट कर लें, ठीक है, ताकि जो भी इसमें चीज़ें ऐड करनी है, कुछ मंथ के अंदर हुआ है, कोई रेट चेंज करना है, तो आप उसको ऐड कर लें, उसके बाद ये फिर सेंड करेगा। तो स्केड्यूल क्या करता है, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछता, वो डायरेक्ट सेंड कर देगा, जो आपने टेम्पलेट बनाया है वो सेंड कर देगा, अगर आपने सेंडिंग का ऑप्शन रखा हुआ है। नहीं तो वो जनरेट तो कर ही देगा, पहले जनरेट होती है इनवॉइस, फिर सेंड होती है, तो जनरेट कर देगा। अगर आपने ऑप्शन दिया हुआ है इसको कि ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए, तो वो सेंड भी कर देगा। नंबर 2 रिमाइंडर, रिमाइंडर वो आपको रिमाइंडर देगा कि अब ये इनवॉइस क्रिएट होगी, अगर आपने इसको एडिट वगैरह करना है तो आप कर लें, मैं ताकि बाद में सेंड कर दूँ। दूसरा आप क्या करते हैं, आप अनस्केड्यूल्ड क्रिएट करते हैं, आप एक टेम्पलेट बना के रख लेते हैं, जब भी चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपको दोबारा से वो फॉर्म क्रिएट नहीं करना पड़ता, डिटेल्स नहीं ऐड करनी पड़ती, तो ये रिकरिंग की तमाम ट्रांजेक्शन्स है। इसी तरह आपने सबको देख लेना है, 1 बाय 1 इसको कर लें। कोड भी इसी तरह होगी, ठीक है, हाँ, पेमेंट भी आप रिसीव कर रहे हैं सेम इसी तरह होगा। सेल रिसीट है, अब मंथली है, मंथली आपको आके पेमेंट कर देते होते हैं, तो आप उसकी इनकम रिकॉर्ड कर, ट्रांजैक्शन सेम है कि इसमें क्वांटिटी भी सेम होती है, क्वांटिटी और प्राइस हाँ में? होती है, ठीक है, हर महीने आप एक ही तरह की सर्विस दे रहे हैं, हर महीने आप एक ही तरह की क्वांटिटी आप दे रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं, हर महीने आपको 10 पानी की बोतलें आ रही हैं, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी भी सेम होती है और सर्विस भी सेम होती है। ठीक है, अगर आपने उसको चेंज करना है तो फिर आपको टेम्पलेट चेंज करना पड़ता है, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, आप रिमाइंडर जो है रिमाइंडर वाली ऐड कर लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई चेंज वगैरह आती है तो वो ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, रिकरिंग समझ आ गया। अब आप अपने हर क्लाइंट की इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और उनको रिकरिंग के टेम्पलेट बनाकर ऐड कर दें।